नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी किसान साथियों को एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बारिश में मूली की खेती अगर हम करते हैं तो 1 एकड़ से हमारा उसमें बीज क्या लगेगा, खाद क्या लगेगा। और जो हमारे किसान भाई नए हैं वो मूली की खेती करते हैं तो उनके मूली में खरपतवार का समस्या आ जाता है। तो इस सब विषय पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। किसान भाइयों, बारिश में मूली की खेती जहां आप करते हैं, जो किसान भाई नहीं जानते हैं वो किसान भाई रोटावेटर से जुताई करते हैं और उसके बाद बीज छींट देते हैं, फिर मेड़ बना देते हैं। तो ऐसे में उन किसान भाई का जो मूली का जड़ रहता है वह अच्छा नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है किसान साथियों, जहां आप मूली की बुआई करना चाहते हैं, आपको कल्टीवेटर से 3 बार 4 बार बढ़िया अच्छी तरह से गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करने से ये हमारा फ़ायदा है, जो मूली का हमारा जड़ रहता है किसान साथियों 1 फीट तक आपको मिल जाएगा। और जब 1 फीट तक हमारा जड़ मिलेगा किसान साथियों बरसात के सीज़न में, तो हमारा जब तैयार होगा बारिश के सीज़न में उसका जो दाम रहेगा किसान साथियों बहुत ही अच्छा मिलेगा। और हम आपको बताएंगे किसान भाइयों, जो आपका मूली रहेगा उस मूली में आपको एक भी दाग बरसात के सीज़न में नहीं मिलेगा। तो आपको 1 एकड़ में किसान साथियों मूली की खेती के लिए सबसे ज़्यादा निर्भर करता है पोटास। जो किसान नहीं जानते हैं वो किसान भाई सिर्फ डीएपी डाल देते हैं और उसके बाद मूली का बुआई कर देते हैं। तो आपको 1 एकड़ में अगर 30 किलो पोटास लेते हैं, पोटास से जो हमारा मूली रहता है किसान साथियों साफ रहता है और मूली हमारा वजनदार रहता है। जब हम कोई बीज का बुआई करते हैं तो जो हमारा मिट्टी रहता है किसान साथियों उसका जो मिट्टी है भर भर रहता है। जब हमारा मिट्टी भर भर रहेगा तो हमारा जो पौध का जड़ रहेगा किसान साथियों, मूली का जड़ बहुत ही तेज़ी से भागता है। तो इसलिए किसान साथियों आपको 1 एकड़ में 30 किलो आपका पोटास रहेगा और 2 किलो आपका रहेगा WDG 80% सल्फर और 1 बोरी आपका DAP। ये सारा खाद आपको एक साथ मिलाकर छींट देना है जब आप कल्टीवेटर से जुताई करते हैं लास्ट में। और उसके बाद फिर आपको रोटावेटर से जुताई कर देना है। रोटावेटर से जुताई करने के बाद फिर आपको बीज लेना है किसान साथियों। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किसान साथियों, ये एक उन्नाव किसान साथियों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक किसान सीतापुर में बोए हैं, उनका मूली का हार्वेस्टिंग हो रहा है। ये सिजेंटा प्रजाति का RD 157 मूली है। इसका अगर आप बुआई करते हैं, बुआई से 30-35 दिन में मूली का जड़ तैयार हो जाता है। इसके अलावा आप दयाल का भी बीज ले सकते हैं और एग्रो का भी बीज आप ले सकते हैं। 1 एकड़ में आपका 4 किलो बीज रहेगा। जिस किसान भाई का मूली का जड़ जब वो उचारते हैं उसमें दाग देखने को मिलता है किसान साथियों, तो आपको क्या करना है, बायर कंपनी का 2 दवा लेना है। 2 दवा में से आपको 1 दवा चुनना है। सबसे पहले स्थान पर हम लेते हैं बायर कंपनी का गौचो, दूसरा है बायर कंपनी का योर गोल्ड स्टैंड। ये 2 दवा में से आपको 1 दवा लेना है। और जो आपका मूली का बीज है किसान साथियों 4 किलो 1 बोरी पर आपको पन्नी से फाड़कर सारा बोरी पर पलट देना है। और उसके बाद जो गौचो है किसान साथियों आपको अच्छी तरह से हाथ से घोल बना लेना है, यानी दवा हमारा पूरा अच्छी तरह से मिल जाए। फिर जो मूली का बीज है वहीं पर आपको उल्ट देना है और उसके बाद हाथ से आपको मिला देना है। मिलाने के बाद ही आपको छाँव में रख देना है, धूप में नहीं रखना है। और जब हमारा मूली का जो बीज है किसान भाइयों दवा सूख जाता है तो हम मूली का बीज अपने 1 एकड़ में छींटा बीज से बिजाई कर देते हैं, यानी छींट देते हैं। और ऐसे करने से जैसे आप पोटाश डालते हैं, मूली का बीज आप शोधित कर देते हैं। तो जब आप इसका हार्वेस्टिंग करेंगे किसान साथियों, इसका जो मूली रहेगा आपको अलग ही देखने को मिलेगा। तो आपको लास्ट में मेड़ बना देना है जब आप मूली का बीज का बुआई कर देते हैं। मेड़ बनाने के बाद किसान भाइयों आपको 15 लीटर पानी में 60 से 65 ml पेंडामेथिलीन दवा लेना है और तुरंत ही आपको स्प्रे कर देना है। इसके करने से हमारे मूली के खेत में किसान भाइयों
60 से 70-80% हमारे मूली के खेत में खरपतवार नहीं देखने को मिलता है। और अगर सकरी पत्ती हमारे मूली में देखने को मिलता है किसान भाइयों, तो इसके लिए आप टारगा सुपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी नुकसान आपको मूली के फसल में देखने को नहीं मिलेगा। और जब हमारा मूली का जमा हो जाता है किसान साथियों, तो सबसे पहले आपको जो दवा लेना है, सिजेंटा कंपनी का क्यूराक्रान 15 लीटर पानी में 12 ml, यूपीएल कंपनी का साफ 50 ग्राम, ये दोनों चीज़ आपको एक साथ मिलाकर अपने मूली के फसल में स्प्रे करना है। अगर स्प्रे नहीं करते हैं तो जब मूली का जमाव आ जाता है तो जो लाल लाल कीड़े रहते हैं उड़ने वाले, वो हमारे मूली का जो पौध रहता है बीज वो सुखा देते हैं। तो इसलिए किसान साथियों आपको स्प्रे करना है। और आप फंगिसाइड लेते हैं तो हमारे मूली के फसल में फंगस का समस्या देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको दूसरा चक्कर 1 हफ्ते पर डाल देना है। दूसरे बार जब आप लेते हैं कीटनाशक आपका वही रहेगा, या इसके अलावा आप दूसरा भी ले सकते हैं। जब आप दूसरा स्प्रे करें तो सिजेंटा कंपनी का रीडोमिल गोल्ड ले लीजिए। तीसरे चक्कर में आप जब 21 दिन का मूली का फसल हो जाता है किसान साथियों, तो आपको लेना है एंट्राकाल 50 ग्राम। उसके साथ फिर आपको कोई भी कीटनाशक ले लेना है। अगर आप समय समय पर अपने मूली की फसल में दवा का प्रयोग नहीं करते हैं तो जो मूली का पत्ता रहता है किसान साथियों, उसमें लट या सुंडी लग जाते हैं और हमारा पत्ता छेदा छेदा हो जाता है। तो हम जब बाज़ार में ले जाते हैं उसका रेट हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है किसान साथियों। मूली का जड़ आपका अच्छा रहेगा, लेकिन पत्ता भी बारिश के सीजन में उसका भी कीमत अच्छा रहता है। और जब आपका मूली का फसल किसान साथियों 28-30 दिन का हो जाता है या 25 दिन का हो जाता है, तो आपको मूली के फसल में किसान भाइयों ऊपर से आपको डालना है 0-34। ये आपको 2 चक्कर डालना है। इसके डालने से जैसे कि 0-34 34% आपका पोटास, 52% आपका फास्फोरस रहता है। ये अगर आप स्प्रे करते हैं तो जो मूली का साइज है किसान साथियों बहुत ही जल्दी से डेवलपमेंट करता है। यानी रोटावेटर जुताई कर देते हैं, फिर आपको बेड बना देना है। बेड बनाने के बाद बेड का जो चौड़ाई रहता है किसान साथियों 2.5 फीट रहता है। 2.5 फीट में आपको 3-4 लाइन मूली का बुआई करना है हाथ से। 1 इंच पर आपको डबल बीज का बुआई करना है। और जब आप मूली का बुआई कर देते हैं किसान साथियों, फिर तब आपको वही चक्कर जो आपको पहले हमने बताया था वही आपको फिर कर देना है। यानी पेंडामेथिलिन आपका वही रहेगा, फंगिसाइड कीटनाशक आपका वही रहेगा। तो 1 एकड़ में आपका जो टोटल लागत लगता है किसान साथियों, अगर आप इस विधि से करते हैं तो 6 से 7 हज़ार रुपये में आप मूली का हार्वेस्टिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और मूली की खेती के लिए किसान साथियों बलुई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है बरसात के सीज़न में। और आप दोमट में भी कर सकते हैं मूली की खेती। लेकिन जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद आप अगर मूली का बुआई मेड़ पर करते हैं या बेड पर करते हैं किसान साथियों, तो आपको जल निकासी की व्यवस्था तुरंत कर देना है। और अगर आप नहीं करते हैं, खेत में आपके पानी भरे रहेगा, तो आपका मूली का जो पेड़ है वह सूख जाएगा। और जो नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, अगर वो किसान भाई मूली का बुआई कर देते हैं, तो जो किसान नहीं जानते हैं वो किसान भाई सिंचाई नहीं करते हैं और उनके खेत जो रहता है नमी हट जाता है और उसके बाद सिंचाई कर देते हैं। जैसे ही आप इस विधि को अपनाएंगे, यानी आपके खेत में नमी नहीं है, जैसे ही आप पानी लगाएंगे 1 हफ्ते में आपका सारा मूली का जो जड़ है किसान साथियों वह आपका नष्ट हो जाता है। तो अगर आप बरसात में मूली की खेती करते हैं किसान साथियों, तो आपके मूली के खेत में नमी नहीं हटना चाहिए। बारिश होता है तो सिंचाई नहीं करना है। अगर आपके मूली के खेत में नमी नहीं है तो आपका जो बेड है या आप मेड़ पर करते हैं, आपको सिंचाई कर देना है। ऐसे करने से हमारा जो मूली रहता है किसान साथियों बारिश भी हो जाएगा तब भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो किसान साथियों आप 1 एकड़ में 30 से 35 दिन में आप 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए आप मूली की खेती से बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं, अगर आपको रेट 35-40 रुपये मिलता है तो। और बरसात में अगर आप मूली की खेती करते हैं किसान भाइयों, ज़्यादातर उम्मीद रहता है 50 रुपये 60 रुपये के खाली नहीं बिकता है। और जो किसान भाई का मूली का जड़ अच्छा रहता है,
तो किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा, अपने दोस्तों को, किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।